सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुववं अपथ्यसौख्यमणवजं केवलिपहोपणिज्य दुणयतिमीरं जिणं नमः। प्रथमचार संवार उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवार है निमित्त पर द्रव्य है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो। आत्मा में रात हो। आत्मा अनुभव में आवे। आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन का सिद्धांत जो 5 समवाय है उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। कोई भी जब कार्य संपन्न होता है तो एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं और हम एक ही कार्य को मतलब एक ही कारण को कार्य का कारण माने तो कहते एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है। और जो 5 समवाय से कार्य का संपन्न होना माने उसको यहाँ ये कहते हैं वो शिव मार्ग है और वह सम्यक दृष्टि है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि समवाय किसे कहते, पक्का हो जाना चाहिए, है ना। किसे कहते हैं समवाय? हाँ, नमी बताइए, समवाय किसे कहते? बहुत बढ़िया, कारणों के समूह को समवाय कहते हैं। हाँ, समवर्तीपना पंचास्तिकाय में ये आई है। जो समवर्तीपना होता है मतलब कोई भी कार्य होने में जिसका समान रूप से योगदान होता है उसको क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं। और समवाय किसे कहते हैं? चलो 10th क्लास बताइए। स्वस्ति का बताइए। स्वस्ति हाँ बताइए। सॉरी, स्तुति। समवर्तीपना हाँ। हाँ बराबर, बिल्कुल। और एक हमने संधि विच्छेद करके भी इसका अर्थ बता। अब आपने तो सामूहिक बोल दिया तो किसको समझ में आई बात? हाँ चलो अदिति बताइए। हाँ, उसको समवाय कहते हैं। कितने होते हैं कुछ? हाँ, हमारी प्रवेशार्थी बताइए, मिताली बताएगी। हाँ मिताली बताओ बेटा। हाँ
स्वभाव, बिल्कुल। चलो बताओ, हाँ बताइए। निमित्त, ये 5 कैसे हैं? समवाय है, समवाय कहो या कारण कहो, एक ही बात है बिल्कुल। अपनी पूर्व में चर्चा हुई थी, सबसे पहला अपना स्वभाव नाम का समवाय था। तो प्रश्न अपन ने इसमें उपस्थित किया था कि स्वभाव मौजूद है, फिर सम्यक दर्शन अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है ना? तो कहते हैं कि कार्य 5 समवाय से संपन्न होता है बिल्कुल। तो इसके कारण कैसा है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर अपन ने चर्चा की थी, कौन सी? पुरुषार्थ की अपन ने चर्चा की थी कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ, हाँ बताओ बेटा। हाँ, ये अध्यात्म की डेफिनेशन है ना, कि ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के नाम पे अगर कुछ करना चाहता है तो कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहे। हाँ बताओ बेटा। हाँ, आत्मा नाम पुरुष है ना, पुरुषार्थ है ना, पुरुष प्लस अर्थ इज इक्वल टू पुरुषार्थ है ना। पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन, मतलब आत्मा ही जिसका, एकमात्र आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, वो उसी का नाम कैसा है? पुरुषार्थी, आत्मार्थी। आत्मा ही जिसका एक प्रयोजन है वो क्या है? आत्मार्थी। भोजनार्थी, वो कैसा है? भोजनार्थी होता है। तो अपनी चर्चा यहाँ पर केसीपुर में समवाय नाम, पुरुषार्थ नाम के समवाय पे चली थी। क्यों कहा? क्योंकि स्वभाव तो मौजूद है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो नेक्स्ट क्या है? पुरुषार्थ नहीं किया है ना। तो पुरुषार्थ के लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने आत्म अनुभव के पुरुषार्थ के लिए क्या क्रम बताया है? कल मैंने बताया था, क्या क्रम बताया है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या क्रम बताया है इसका? सबसे पहले मतलब पुरुषार्थ की, सबसे पहले कैसे? तत्व अभ्यास है ना। सबसे पहले कैसा है? तत्व का अभ्यास, फिर तत्व का मनन चिंतन, फिर तत्व का निर्णय, फिर आत्मानुभव ना। ये 4 प्रोसेस कैसी है बताई है कि उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ कहा है। और वास्तव में पुरुषार्थ तो क्या है ना? पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। पुरुषार्थ किसकी है? वीर्य गुण की पर्याय है। और कोई गुण निकम्मा है क्या? कोई गुण जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का जानना 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 जानना, ये निरंतर कार्य हो रहा है। ऐसे वीर्य गुण का, वीर्य गुण की है ना, पुरुषार्थ कैसा है? वीर्य गुण की पर्याय है। तो कैसे निरंतर पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थी नहीं हैं, निरंतर पुरुषार्थ चला, लेकिन विपरीत ना। किस में चल रहा है? हम क्या करते हैं? हम पुरुषार्थ किसको बेंजी मानते हैं? वो पर्याय के क्रम को आगे पीछे करने को हम क्या मानते हैं? पुरुषार्थ मानते हैं बिल्कुल ना। वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री से कहा था, एक बार प्रश्न पूछा था ये है ना, तो बोले पुरुषार्थ वो नहीं है। मतलब क्रमबद्ध पर्याय जब पढ़ते उसमें सबसे पहला ज्वलंत प्रश्न आता है कि क्रमबद्ध पर्याय को मानने से हमारे पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। ये सबसे ज्वलंत प्रश्न उसमें आता है। बोले पुरुषार्थ का लोप कैसे हो जाएगा? मतलब तुमने पुरुषार्थ किसको मान रखा है? वो पर्याय के आगे पीछे होने को कैसा है? पुरुषार्थ मान रखा है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है ना, अपने स्वकाल में खचित है। इसका निर्णय का नाम पुरुषार्थ नहीं है। इसके निर्णय का नाम, पूजा जी, अपने को ये पुरुषार्थ नहीं लगता है ना। पुरुषार्थ किसको लगता है ना? हाँ बस वो पर्याय के क्रम को आगे पीछे करने का कैसा है? पुरुषार्थ लगता है बिल्कुल। लेकिन वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में पुरुषार्थ क्योंकि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, अपने स्वकाल में कैसी है? खचित है बिल्कुल। इसका निर्णय करना ही कैसा है? सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कैसे हैं? देखो मैंने 2 बात बताई थी। एक लोक व्यवहार में पुरुषार्थ कितने प्रकार के बताए थे, और एक अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकार के बताए थे बिल्कुल। हाँ चलिए बताइए, लोक व्यवहार में अपन कितने प्रकार के पुरुषार्थ मानते हैं? हाँ बताओ वंशिका, कौन से?
और मोक्ष, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बिल्कुल। और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में है तो यही चार, लेकिन कौन बताएगा इसको? बताएगा कोई? अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में चार प्रकार के पुरुषार्थ। चलो हम ही बता देते हैं। देखो, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का पुरुषार्थ कौन सा होता है ना। लौकिक में तो धर्म मतलब पूजा पाठ इत्यादि करना, वो धर्म का पुरुषार्थ कह दिया है। शुभ भाव मतलब धर्म का पुरुषार्थ कह दिया। लेकिन अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, प्रगति, है ना। नम्रता, नाम मैं भूल जाती हूँ, बिल्कुल। तुम तो अपने आप को सब अप्पा समझा करो बस, है ना। अगर मैंने नाम कोई आगे पीछे कर भी दिया ना, तो आप अपने को क्या मानना? हम तो अप्पा है, अप्पा नाम आत्मा। तो यहाँ ये कहते हैं धर्म का पुरुषार्थ, है ना। धर्म का पुरुषार्थ कौन बताएगा? धर्म का पुरुषार्थ अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में एक तो बता दिया कि अपने ध्रुव धाम की धुन लगाना, उसका नाम धर्म का पुरुषार्थ है। हाँ, और कौन बताएगा? हाँ, नमी बताइए। हाँ, काम का पुरुषार्थ है। मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ, है ना। मुझ कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि 6 द्रव्य निरंतर, उसमें द्रव्यत्व गुण पाया जाता है, और द्रव्यत्व गुण सामान्य गुण है, उसके कारण निरंतर उसका परिणमन हो रहा है। तो किस में करने जाओगे? हाँ, किस में करने जाओगे? 6 द्रव्य परिणमनशील है, 6 द्रव्य अपना कार्य करने में सक्षम है ना। कोई व्यक्ति हो ना स्वस्थ, लाओ हम आपकी हेल्प कर, नहीं मैं कर सकता हूँ, सक्षम है वो अपना कार्य करने में। कैसे? ऐसे 6 द्रव्य अपना कार्य करने में कैसे सक्षम हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते हो, सब अपनी अपनी धुनते हैं, क्यों नीति न्याय गवाते हो। बिल्कुल, सब द्रव्य कैसा है? अपना काम करने में कैसा है? तो धर्म, है ना, अर्थ। देखो, दोनों बातें याद रखना, लौकिक के 4 पुरुषार्थ भी और अपने अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी 4 पुरुषार्थ। हाँ, सेकंड कौन सा है? अर्थ। हाँ, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा कमाना। मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना, वो कैसा? अर्थ का पुरुषार्थ। काम का तो नमी ने बता दिया है कि मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा, क्योंकि मेरे कोई हाथ नहीं है भैया, आत्मा के कोई हाथ नहीं होते हैं। जो कुछ कैसा है कार्य कर सके, वो कैसा है? काम का पुरुषार्थ। और मोक्ष का पुरुषार्थ देखो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारी 9th क्लास की बालिकाएं बताती है, बिल्कुल कि कैसा है कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ। मैंने कहा ना, मुझे मुक्त होना ये बंधन की कथा है, मुझे मुक्त होना है। अर्चना, ये किसकी कथा है? ये बंधन की कथा है ना भाई। मुझे जेल से छूटना है, इसका मतलब कोई जेल में बंद है ना, वही तो ये कहेगा ना कि मुझे जेल से छूटना है। और जो जेल गया ही नहीं हो वो क्या कहेगा? भाई मैं तो कभी जेल गया ही नहीं है ना। तो यहाँ कहते हैं मुझे कर्म बंधन से छूटना है, वो बंधन की कथा है। मैं तो कैसे? मैं मुक्त स्वरूपो अहम, मैं मुक्त स्वरूपो अहम। एक आध माला रोज इसकी भी फेर लेना, है ना। मोक्षी, मैं मुक्त स्वरूपो अहम। तो इस प्रकार के 4 पुरुषार्थ की अपन ने कैसी चर्चा की थी। अब प्रश्न अपना ये उपस्थित होता है, देखो इसमें एक स्टोरी आती है। ये तो अपन ने चर्चा कर ली थी कार्य की सिद्धि में मात्र। फिर पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति क्यों कहा है? भाई काल लब्धि होना निमित्त कोई वस्तु नहीं है क्या? कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की, क्योंकि बाकी 4 समवाय में हमारी कुछ चल ही नहीं सकती। बाकी क्योंकि स्वभाव मौजूद है, स्वभाव में आप क्या करोगे? और काल लब्धि भी नक्की है, निमित्त भी नक्की है, भवितव्य वह भी नक्की है ना। तो इसलिए बचा क्या? पुरुषार्थ। इसलिए पंडित साहब ने कहा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन पता नहीं हमने पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं समझा ना, तो हम किस किस में पुरुषार्थ मान लेते हैं।
कि हम बहुत पुरुषार्थी हैं, हम सुबह से पूजन पाठ ये सब करते, हम तो बहुत पुरुषार्थी हैं। बिल्कुल ना, लोक व्यवहार में ठीक है, कहा जाता है ऐसे भाव आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन वो तो संसार बढ़ाने का ही पुरुषार्थ है। बिल्कुल। एक मुनिराज थे, वन जंगल में ध्यानस्थ बैठे थे। एक राजन उधर से निकला, हमारी बालिकाओं को तो मैंने सुना ही है, राजन उधर से निकला। बोले क्यों निकम्मे, कुछ काम क्यों नहीं करते हो, क्यों धरती पर बोझ बने बैठे हो, कुछ काम करो। मुनिराज ने धीरे से आंखें खोली, बोले मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ, है ना, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं तो काम करता हूँ। बताइए क्या काम करते हो? बताओ क्या काम करते हो? बोले मैं खेती करता हूँ। बोले बताओ तुम्हारा रजिस्ट्री बताओ खेती की। खेती की रजिस्ट्री बताओ, आप कि खेती करते हो ना आप, तो उसकी रजिस्ट्री बताओ। बोले है ना, हाँ, असंख्यात प्रदेशी मेरा खेत है, ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 बैल हैं, उससे निरंतर मैं संज्वलन कषाय की घास उखाड़ता हूँ, है ना, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत कैसा हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं, यहाँ ये कहते हैं कि पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का भी अपन ने ध्यान रखना। बहुत पुरुषार्थ, मजदूर भी बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है। शिखर जी जाते तो डोली वाले भी कितने पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि इनको जानने से लाभ क्या है, ये पुरुषार्थ नामक समवाय को हमको जानने से लाभ क्या है, और अगर इसको नहीं मानेंगे तो हानि क्या है। तो इसको मानने से लाभ कि सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। हम जिसको पुरुषार्थ मान रहे हैं, रिंकी, जिसको हम पुरुषार्थ मान रहे हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। तो अगर हमने इसको समझ लिया, इस पुरुषार्थ नामक समवाय को, तो हमारा सच्चा पुरुषार्थ कैसा है, जागृत होता है। पर में हमारा कोई पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता है, तो शरीर में कोई पुरुषार्थ चल सकता है? ये फेस पर रिंकल्स आने लग गए, तो क्या है, चल सकता है आपका कोई पुरुषार्थ? कुछ चल ही नहीं सकता है। अरे एक बाल भी कैसा है, वो हमारी मर्जी से, है ना, न सफ़ेद होता है न काला होता है। बिल्कुल, वो तो कृत्रिम अपन कर ले। तो पहले तो वैराग्य के कारण होते थे ये बाल। सफ़ेद बाल आ जाए तो वैराग्य होता था, आजकल तो वैराग्य के कारणों को ही बेंजी सब मिटा देते हैं, है ना, सब वैराग्य के कारणों के, ताकि कहीं वैराग्य नहीं आ जाए। बिल्कुल। अभी कल ही मैं वैराग्य की परिभाषा पढ़ रही थी, गुरुदेव ऋषि ने कहा वैराग्य किसे कहते हैं, है ना, समस्त उदय भाव से विरक्त, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य सफ़ेद साड़ी पहन लेना, शुद्ध भोजन कर लेना, चटाई पे लेट जाना, चटाई पे बैठ जाना, भाभी साहब, उसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसे कहते हैं ना, समस्त उदय भावों से विरक्त, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, है ना, समस्त उदय भावों से विरक्त, उसका नाम कैसा है, वैराग्य है। तो वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं ना, एक तो मंदिर का वैराग्य, एक शमशान का वैराग्य और एक अंदर का वैराग्य। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। मंदिर का वैराग्य तो कैसा है, मंदिर तक सीमित, निस्सही 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 करके प्रवेश करते ना, प्रॉमिस करके प्रवेश करते हैं भगवान को, और नहीं करते हो तो बोल के जाना रोज, निस्सही निस्सही, तो अपने को याद रहेगा, अरे अभी हम प्रॉमिस करके आए हैं भगवान को कि समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। तो वहाँ पर एक मंदिर का वैराग्य, मंदिर में जाते हैं जब तक परिणाम कैसे हैं, शुद्ध। देखो, घर से मंदिर को श्रेष्ठ क्यों कहा है, मंदिर में 5 पाप नहीं होते हैं, घर में 5 पाप होते हैं, इसलिए कैसा है, घर से मंदिर कैसा है, श्रेष्ठ है।
और एक शमशान का वैराग्य। अब आजकल तो शमशान में कहीं वैराग्य दिखता ही नहीं है। हाँ, शमशान में वैराग्य दिखता है त्रिशला बहन, हाँ, शमशान में कोई वैराग्य दिखता ही नहीं है। बहुत हालतें खराब हो गई, सब खाना पीना चलता है, ये चलता है, हंसी मजाक चलती है, ये चलती है। सुनते हैं, गए तो कभी नहीं हैं, सुनते हैं बिल्कुल, है ना। और एक अंदर का वैराग्य, है ना, अंदर का वैराग्य वही जो समस्त उदय भावों से विरक्त हो, उसका नाम कैसा है? अंदर का वैराग्य, है ना। तो ये अंदर का वैराग्य कैसा है? शाश्वत रहता है। और ये तो कैसे परिस्थिति सापेक्ष है। मंदिर का और शमशान का वैराग्य ये तो कैसे हैं? परिस्थिति सापेक्ष हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारा सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है, और दूसरा ना, देखो पुरुषार्थ पर में क्यों नहीं चलता है? पुरुषार्थ पर में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि बिन पराधीन है। अपने घर में जाना हो तो क्या करे ना, नॉक करे, आइए, बैठिए, विराजिए। और अपने घर में जाना हो तो खोला, और भाभी अपने फ्लैट में जाना हो, ताला खोला और अंदर पहुंच जाते हैं। और कहीं जाना हो तो कितनी पराधीनता है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि बाहर में पुरुषार्थ क्योंकि सब पराधीनता है, बिल्कुल, और अंतर में कैसे स्वाधीन है ना। धर्म करना सबसे सरल है, क्यों? स्वाधीन है, स्वतंत्र है ना। अपना उपयोग अपने अंदर में ले जाने में किसी की भी कोई पराधीनता नहीं। और ये भी सब व्यवहार का उपदेश का कथन है। उपयोग उपयोगवान से कभी अलग होता ही नहीं है। 181वीं गाथा, उवोगो उवोगो कोहादिसु नत्थि कोई उवोगो। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि है। उपयोग में क्रोधादि नहीं, और क्रोधादि में उपयोग नहीं। तो कोई पराधीनता है ही नहीं है, बिल्कुल। तो और कहते हैं, देखो दूसरा है स्वभाव सन्मुक्त सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। स्वभाव सन्मुक्ता का पुरुषार्थ जागृत होता है। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई पराधीनता इसमें नहीं है ना। मैं तो परिपूर्ण सुख स्वभावी कैसा हूँ? आत्मा हूँ, बिल्कुल। जब ये एक बार निर्णय हो जाएगा ना, तो बाहर के जो सुख की तलाश के सारे चक्षु बंद हो जाएंगे। लगेगा नहीं कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। भोजन करना भी एक मजबूरी लगेगा, ऐसा लगता अभी सप्त धातु में कन्वर्ट होने वाला है। अभी खाया ना बढ़िया बढ़िया भोजन, अभी सप्त धातु में सब कैसा है? कन्वर्ट होने वाला है, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है? स्वभाव सन्मुक्ता का कैसा है? पुरुषार्थ जागृत होता है। और वास्तव में पुरुषार्थ कौन सा है? स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले, भव चला जाएगा। चला क्या जाएगा? गया। बचाई कितना है? हाँ? बचाई कितना है? ये तो सब बोनस में जी रहे हैं, बिल्कुल। और आजकल तो कैसा है, जवान जवान लोगों को सब देख ही रहे हैं, कितने हार्ट फेल और ये सब हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कैसा है? अपने को पुरुषार्थ नामक स्तंभाय को जानने की सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, मोक्ष मार्ग में प्रयाण होता है। ये अपने को जानने से लाभ है। अब आज अपन कौन सा है? तीसरा समवाय। तीसरा समवाय कौन सा है? काल लब्धि। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा काल लब्धि, बिल्कुल। तीसरा कैसा है? काल, मतलब तत्समय की योग्यता, स्वकाल उसका कैसा है? स्वकाल है। कार्य होने का स्वकाल ही उसकी काल लब्धि है। जो कार्य जिस समय पर होना है वो उसका स्वकाल ही उसकी कैसी है? काल लब्धि है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। क्या कहा? प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल कैसा है? विद्यमान है। उसका स्वकाल आने पर ही वस्तु की प्राप्ति हुई। कितनी शांति मिल जाती है अपने को। लड़की की शादी नहीं हो रही है,
वो जब जिस लड़के से होगी, है ना, जब होना होगी, है ना, और जिस लड़के से मतलब द्रव्य, जब होना होगी काल, जहाँ होना होगी वो क्षेत्र, है ना, वो भी सब कैसा है, नक्की है, बिल्कुल, है ना। तो ये काल जब होना होगी तब होगी, और नहीं होना होगी तो नहीं होगी। मेरी एक फ्रेंड थी, तो सब बिल्कुल सब योग्यता है और सब अच्छा था बिल्कुल, लेकिन नहीं होने की योग्यता थी उसकी, और अब तो उसकी डेथ हो गई है। तो नहीं होने की योग्यता थी, सब योग्यता थी, लेकिन नहीं होने हो तो नहीं होगी, वो काल अवधि उसकी नहीं है तो कैसे, और वो कार्य होनहार, वो कार्य नहीं होना है तो नहीं होगा, तो कितनी असीम शांति मिल जाती है अपने को। ये ठीक है, उस कार्य के होने की योग्यता नहीं थी, बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतना पुरुषार्थ किया है, मैंने ऐसा किया है ना, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, देखो देखो ये लोग है ना अड़चन डाल रहे हैं उसमें, इसलिए कैसा ये कार्य नहीं हो रहा है। और अगर हमने ये विचार कर लिया कि वो कार्य जब होना होगा तब होगा, किसी के विघ्न डालने से नहीं होगा, तो कितनी शांति हो जाती है ना। देखो इसने हमको पढ़ने नहीं दिया, इसके कारण मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। किसी पे आक्षेप विक्षेप, भाई तुम्हारा उदय भी तो कुछ कार्य करता है कि नहीं करता है सबका अपना अपना बेटा उदय कार्य करता, अपना भी तो ज्ञानावड़ी कर्म का उदय है ना तो अपना उदय जैसा होगा वैसा कार्य होगा। तो किसी पे कोई आक्षेप विक्षेप की, धर्म ऐसी चीज है कि हम किसी पे आक्षेप विक्षेप लगा ही नहीं सकते हैं, बस। नहीं तो उसके कारण डिप्रेशन, सुसाइड, डिवोर्स, कितने कितने प्रसंग लाइफ में आजकल बनते हैं। और अगर हमने ये सुन लिया, समझ लिया, तो अपने उदय का विचार करके कैसे समता भाव रहेगी। जो कुछ भी है उदय ना, कर्म किसी के बाप के नहीं, सेंटेंस याद रखना, कर्म किसी के बाप के नहीं होते हैं, ये आपके ही होते हैं ना, ये स्वयं के ही होते हैं, और स्वयं के ही कैसे उदय में आते हैं, बस बस। किसी पर आक्षेप विक्षेप, उषा भाभी साहब, किसी पर आक्षेप विक्षेप नहीं, बिल्कुल, है ना। तो कितनी शांति अपने को मिल जाती, कषायों से कितने बच जाते हैं, है ना। भाई हमने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा, भाई हमको आदिनाथ भगवान, अरे देखो 6 महीने तक आहार नहीं मिला और 6 महीने तक आदिनाथ मुनि को उपवास रहा। अरे भैया उदय सब कार्य करते हैं, हर बात में उदय कार्य करता है। भाई किसी को आत्महत्या के भाव आए, किसी को ये भाव, सब उदय कार्य करते हैं भाभी साहब, बिना उदय के कार्य नहीं होगा। तो हर बात में अपने उदय का विचार कर लेंगे तो कैसे समता भाव रहेगी। और फिर काल लब्धि का विचार कर, उस कार्य को जब होने की योग्यता होगी तब ही होगा। इंदो वा जिनेंदो वा, इंद्र और जिनेंद्र भी उसको आगे पीछे करने में जब जब भी बेटा विकल्प आए ना अपने को, मैंने कहा ना धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है, उसकी वाली गाथा याद कर लेना। जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि, जो द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो कार्य होना होगा, उसी द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त से होगा, उसको इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। अब इंद्र जिनेंद्र को खड़ा कर दिया तो अपनी क्या है इंद्र और जिनेंद्र को बेंजी खड़ा कर दिया है तो अपन कहाँ लगे, वो पलटने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि काल लब्धि उसके स्वकाल से पहले आगे पीछे कभी प्रकट होगा ही नहीं। स्वकाल में प्रकट होने पर उसे कोई रोक सकता नहीं है। महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ। उत्कृष्ट निमित्त कौन सा था बेन जी? 13वें गुणस्थान का। उत्कृष्ट निमित्त 13वें गुणस्थान का ना, कौन सा? खुद की दादा तीर्थंकर ना। फिर भी है ना वो मनुष्य पर्याय में नहीं हुआ, और फिर कैसा है वो तिरेंज की पर्याय में नहीं। अब वहाँ तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सात तत्व खत, हाँ तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन
होता है तब होगा वो सिंह को। गुरुदेव जी ऐसा फरमाते थे, है ना, चारण निधिधारी मुनिराजों का उपदेश मिला, बोले सिंह सांभळे छे, सिंह समझ गया होगा। वो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की भाषा वो सिंह समझ गया होगा। सिंह सांभळे छे, सिंह समझ गया होगा। तो बोले समझ गया होगा, ज्ञान का धारी है ना, तो कैसा समझ का पिंड है, तो समझेगा क्यों नहीं। बिल्कुल एक छोटा सा बालक हो ना, उसको थप थप करे ना तो समझ जाता है कि इनके क्या भाव हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसा है, वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। देखो स्वभाव मौजूद था बेन जी, है ना, और देशना भी सुनी थी, तीर्थंकर की देशना, 13वें गुणस्थान वर्ती की देशना, वहाँ देशना भी सुनी थी। बिल्कुल उत्कृष्ट निमित्त थे और भवितव्य, लेकिन उस कार्य होने की योग्यता नहीं थी। फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, काल अवधि नहीं थी, भवितव्यता नहीं था। बिल्कुल उस कार्य की उस समय होने, उस समय जहाँ समय की मुख्यता हो काल अवधि, है ना, और कार्य की मुख्यता हो वो भवितव्य, कि वो ही कार्य होगा, अन्य नहीं होगा। बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसा है, अब सम्यक दर्शन का काल नहीं पका था, क्योंकि पांचों समवाय मिलने पर ही कार्य होता है ना, कि 5 समवाय मिले नहीं थे, वो काल अवधि नहीं आई थी, भवितव्य नहीं था। लड़के लड़की की शादियों में भी लगा लेना, जनरली प्रॉब्लम हो जाती है ना, लड़की की शादी नहीं हो रही तो ये इसको विचार कर लेना, 5 समवाय को, 5 समवाय का विचार कर लेना। बिल्कुल ना, इसी जब काल अवधि होनी होगी, जिस द्रव्य से होनी होगी, जहाँ होनी होगी, जब होनी होगी, है ना, और नहीं होनी होगी तो नहीं होनी होगी, बस कितना समाधान हो जाता है। और शादी किसको कहते हैं बेटा, आपको मालूम है ना डेफिनेशन? क्या ये बच्चों ने क्या डेफिनेशन आपको समझ में आई? ये बच्चों ने क्या डेफिनेशन बताई शादी की? दो दुखी मिलकर सुखी होने की कल्पना करे, कल्पना करे उसको शादी कहते हैं। दो भिखारी मिलकर करोड़पति की कल्पना करे। दो भिखारी मिलकर करोड़पति की कल्पना करे, बिल्कुल, है ना। कब करोड़पति होंगे? ऐसे दो दुखी मिलकर, है ना, और सुखी होने की कल्पना। भाई दुखी थे जब ही तो विवाह रचाया, और दुखी नहीं होते तो विवाह रचाते क्यों? तो दो दुखी मिलकर सुखी होने की डेफिनेशन याद रखना, कुछ कुछ डेफिनेशन मेरी स्वयं की बनाई हुई है ये सब। तो उसका नाम कैसा है? शादी है, बिल्कुल। और कितने सुखी हुए हैं बेन, सब सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, है ना, सबको अपना सर्वश्रुत परिचित अनुभूत है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और कैसे हैं वो, मैंने मेरी फ्रेंड की बात बताई थी ना, फिर बाद में उन्होंने सारी कुंडलियों को आग लगा दी। अब 35-40 साल की हो गई थी, बिल्कुल, है ना, पुरुषार्थ किया, नहीं शादी हुई, और बाद में सारी कुंडलियों को उन्होंने आग लगा दी, बोले, है ना। तो इसलिए कुंडलियों के चक्कर में पड़ना नहीं है, बिल्कुल, है ना। और अपने को दिन कौन सा अच्छा बेन जी, दिन कौन सा अच्छा? अमावस्या का दिन अच्छा नहीं है तो भगवान महावीर ने नहीं सोचा? भगवान महावीर ने नहीं सोचा अरे आज अमावस्या का दिन है, आज तो नहीं मोक्ष जाएंगे, बिल्कुल। कोई भी दिन अच्छा नहीं है और सब दिन अच्छे हैं, बिल्कुल, है ना। कोई भी दिन अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल। जब अपना स्वकाल का कार्य हो वो दिन कैसा है? अच्छा। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये दिन अच्छा नहीं, वो दिन अच्छा नहीं, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। अपना पुरुषार्थ चालू रखो। ये नहीं खाना, बच्चियाँ मुझे बहुत बताती रहती, इनके घरों में जो भी चलता होगा ना, ऐसा नहीं करना तो दीदी ऐसा हो जाएगा, दीदी ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा। तुम इस चक्करों में पड़ना मत। रेवती रानी जैसे दृढ़ होकर यहाँ से जाना,
एक द्रव्य दूसरे, हमने तो एक सिद्धांत पढ़ा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी सुधार बिगाड़ कर सकता नहीं। मैं चेतन है ना, वो अचेतन, वो मेरा क्या भला बुरा करेगा? कोई भला बुरा कैसा कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते निष्कर्ष के रूप में हम क्या लाभ हुआ अपने को, है ना, ये काल लब्धि को समझने से अपने को क्या राग द्वेष से रहित हो जाते, कि कोई हमारा बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार के से राग द्वेष से हम बच जाते हैं और निर्भर जीवन हो जाता है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी बेंजी बोझा नहीं, वो जब काल लब्धि में होना होगा तब होगा, बिल्कुल। वो बोझा भी अब नहीं रहा कि अब मुझे सम्यक दर्शन में इतने सालों से कर रहा हूँ। अपने भाभी साहब यहाँ ये फर्स्ट फ्लैट में ना एक मौसी जी रहते थे, बेन त्रिशला बेन जानते हैं, बिल्कुल, है ना। मौसी जी रहते थे वो, हाँ त्रिशला बेन उधर बैठे, तो ऐसे मेरे को बोलते क्या करूं दीदी, सम्यक दर्शन नहीं होता, क्या करूं दीदी, ऐसे हाथ ऐसे तोड़ तोड़ के बताते, क्या करूं दीदी, सम्यक दर्शन नहीं होता, क्या करूं दीदी। तो मैंने कहा है ना, जब काल लब्धि आने, निर्भर जीवन, सम्यक दर्शन का भी बोझा नहीं भाभी साहब, बिल्कुल, क्योंकि वो पर्याय है। मैं तो सम्यक तो स्वरूप ऐसे अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हूँ, महिमावंत तो मैं हूँ ना, वो तो पर्याय है, वो तो एक समय की है, बिल्कुल। और मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ, बस उसको गरज हो तो मेरा अवलंबन ले, तो वो पर्याय भी फिर सम्यक तो हो जाएगी। मैं तो स्वभाव से भी कैसा हूँ, सम्यक्त्व स्वरूप हूँ, बिल्कुल। तो निर्भर जीवन, तो ये काल लब्धि नामक समवाय को समझने से कैसा है, निर्भर जीवन कैसा है हो जाता है, और स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ चलता है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। भूत की पर्याय बीत गई, भविष्य की अनिश्चित है, वर्तमान की प्रकट हो गई। अब किसमें करने जाओगे बताओ? कोई गुंजाइश है कि किसमें अपन कैसे करने जाएंगे? कोई गुंजाइश ही नहीं, त्रिकाल में कोई गुंजाइश है ही नहीं है। इस प्रकार काल लब्धि के कथन करने पर कैसे हैं, बाकी के चार समवाय उपेक्षित हो जाते। मुख्य गौण की बात है ना अपनी। अब अपन कल करेंगे भवितव्यता और निमित्त, दो समवाय अपने बचे, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है कल करेंगे, बिल्कुल। अभी मैंने जो पंक्तियाँ बोली थी ना वो बोल लो, याद है तुमको? स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। बोलो देखो मुनिराजों पे, बोलो बेटा। कैसे कैसे उपसर्ग, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन नहीं चिके, उनको निज आदर्श बनाऊं, और में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो।